रुको जरा, सबर करो। अरे कहना क्या चाहते हो? जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। हमारा मैथ चल रहा है, 9th क्लास का भी मैथ चल रहा है और 10th क्लास का मैथ चल रहा है। तो जा करके प्ले लिस्ट में देखें यूट्यूब पर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और प्ले लिस्ट में हर किसी की प्ले लिस्ट बनी हुई है। 9th क्लास मैथ की प्ले लिस्ट है, बेसिक मैथ की प्ले लिस्ट है, 12th की मैथ की प्ले लिस्ट है और 10th की भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि। दो समीकरण मिलेंगे इसमें, दोनों समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, x की और y की दोनों। ठीक है, देखते हैं आगे। सपोज करो हमारे पास कोई समीकरण मैं अपने पास से लेकर के समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल, अगर x प्लस वाई है, पहले इजी वाला बताएंगे उसके बाद हार्ड वाले पे चलेंगे। एक समीकरण ये है और एक हमारे पास x माइनस वाई बराबर समीकरण, ये समीकरण दो। एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है और एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 10। इसमें करना क्या होता है विलोपन विधि में, हमें कोई से भी या तो x वाले एक जैसे बनाने हैं, जैसे एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर होनी चाहिए। सपोज करें यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो यहाँ पर 2x बनानी पड़ेगी। तो 2 की मल्टीप्लाई फिर पूरी समीकरण में करेंगे। अगर अपने पास से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरी समीकरण में करनी है, वो इधर भी जितने भी टर्म है सभी में करनी है, इसमें भी और इसमें सभी में करनी है। अब देखो यहाँ पर एक x है, एक x वाला एक जैसा बनाओगे तो एक जैसा होना चाहिए। एक एक है तो एक एक होना चाहिए। अगर दो दो है दो दो दोनों होने चाहिए। y वाला देखो, y वाला भी यहाँ पर एक जैसा एक ही है और यहाँ भी एक ही है। तो हम क्या करेंगे, y वाले को एक जैसा बना लेंगे। इसको भी बना सकते हैं, इसमें से कोई सा भी एक जैसा बनाना है, या तो x वाला एक जैसा बना लो या y वाला। तो लिखना क्या है समीकरण, देखो अगर गुणा करनी है तो आपको लिखना है समीकरण एक में, जैसे गुणा करने 2 से लिख दो, समीकरण में 2 से गुणा करने पर 3 में दूसरी में करने 3 गुणा, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ये लिखना सब कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमें कुछ गुणा नहीं करनी तो हम सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर समीकरण हम उतारनी है दोनों, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। अब देखो यहाँ पर लाइन खींच दोगे ऐसे। देखो अगर ये जैसे मुझे y वाले जैसे बनाने थे, ये वाले ये पहले से प्लस का और माइनस का, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कट जाएंगे दोनों। तो ये हमें काटनी है, हमेशा एक जैसे बना करके वो काटने हैं। अगर एक जैसे चिन्ह इनमें हैं, मानो दोनों प्लस के होते तो मैं यहाँ लिखता घटाने पर, फिर सबके चिन्ह बदलता नीचे वाली लाइन के। तो एक ही समीकरण के नीचे वाले सबके अगर कोई प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ऐसे पूरी लाइन के चिन्ह बदलने हैं जब अगर एक जैसे हों। अब अलग अलग चिन्ह है तो खुद ही कट जाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, जोड़ना। तो यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखेंगे तो देखो ये y से y कट जाएगा, प्लस का माइनस का घटाओगे 0 बचेगी, तो कट जाएंगे। एक x और एक x दोनों को जोड़ोगे तो 2x हो जाएंगे बराबर 10 और 2 12। अब ये 2 इसके गुणा में इधर भेजोगे तो बटे में चला जाएगा, तो 12 बटे 2, 2 से काटोगे 2 छिक्का 12, तो x का मान आ गया 6। यहाँ पर जैसे x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू को आप किस में रख सकते हो, समीकरण 1 में या 2 में, कोई इसी में रखना है। वहां से x की वैल्यू रखने के बाद तुम्हें y का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने का, दूसरे में रख सकते हो, आंसर सेम आएगा रखने। अगर देखो x बराबर 6 में समीकरण 1 में रखूंगा तो पहले समीकरण लिख लो। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह रख दो 6 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू, देखो इधर प्लस का इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 6। जिसकी वैल्यू निकालें y की वैल्यू निकालें, तो y को तो एक साइड रखना, बाकी सबको दूसरी साइड भेजना होता है हमें। तो ये प्लस का 6 है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा पक्षांतर की वजह से। y बराबर 10 में 6 गए 4, तो ये हमारा y का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम समीकरण सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको यही रखना है कि इनमें से या तो x वाले को एक जैसा बनाना है या y वाले को एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने के बाद अगर अपने पास से गुणा करनी पड़ रही है तो यहाँ लिखना समीकरण 1 में इतने से गुणा करने पर, समीकरण 2 में जितनी गुणा करनी पड़ेगी उतना ही लिखना है उसमें। फिर क्या करना, अगर अलग अलग चिन्ह है तो खुद ही कट जाएंगे, तो यहाँ लिखना जोड़ने पर, तो कट जाएंगे। अगर ये सपोज करो एक जैसे चिन्ह होते, यू प्लस का यू प्लस का, यू माइनस का यू माइनस का होता, फिर हम लिखते हैं घटाने पर।
तो क्या करते हैं, सबके चिन्ह बदलते हैं फिर हम यहाँ पर, ये प्लस का है नीचे वाला, माइनस का, यहाँ चिन्ह नहीं है ना इसके सामने भी, तो प्लस का माना जाएगा, तो माइनस कर देते, माइनस का तो प्लस कर देते, प्लस का तो माइनस, नीचे वाले के सबके चिन्ह बदल दें। इसका एक क्वेश्चन लूंगा मैं, अभी दिखा देता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अभी अगर समझ में भी नहीं आया है तो और इसके जैसे कई क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा डाउट रहेगा तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब मैं थोड़ी हार्ड से लेता हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 8, गणित समीकरण 2। देखो आपका मैंने दोनों इक्वेशन ले ली हैं, अब दोनों के चिन्ह सेम रखें ताकि आपको बता सकूं चिन्ह अलग अलग कैसे बदलने हैं। देखो अब एक जैसे बनाएंगे, अगर x वाले एक जैसे बनाएंगे तो यहाँ ध्यान रखना आपको, जैसे दोनों में एक जैसे नहीं है, अगर एक जैसे बनाना, मैं y वाले बना लेता हूँ एक जैसे, x वाले बना सकते हो, y वाले मैं एक जैसे बना लेता हूँ। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2, मुझे ये नंबर सेम चाहिए, या तो एक काम करना है, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, 3 और 2 का कितना आएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 6 बन जाएगा। अगर या तो 6 बनाओ, 6 बनाने के लिए कितने गुणा करनी पड़ेगी, 2 की, और इसे 6 बनाने के 3 की गुणा करनी पड़ेगी। या एक काम कर सकते हो, यहाँ पर इस वाले नंबर की हमेशा इसमें गुणा कर दो पूरी समीकरण में, और इस वाले की इसमें गुणा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए इतना खींच दिए हैं, बस इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2y है, इस वाले नंबर की इस समीकरण में गुणा, इस वाले नंबर की इस समीकरण में गुणा करोगे, अपना आप एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, या एलसीएम लेकर के वैसे देख सकते हो। सपोज करो यहाँ पे 6 होता और यहाँ पे 12 होता नीचे वाली में, तो देखो मुझे इसमें क्या करना, अगर इसमें गुणा करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 12 आएगा, फिर 12 यहाँ बनाने के लिए 2 की गुणा कर दो, इसी में बस नीचे वाले में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइप से भी देख लेंगे। ठीक है, अपने आप हिसाब से देखना है कि ये एक जैसे बनाने, कितने की भी गुणा कर लो अपने पास से, वो तुम्हें देखना है। देखो अगर मैं इसमें गुणा कर दूं पूरे में 2 की, तो यहाँ 6 बन जाएगा, अगर मैं इसमें 3 की कर दूंगा तो यहाँ 6 बन जाएगा। 6 बनाना, यहाँ लिखना समीकरण 1 में 2 से गुणा, वह समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब देखो इसमें 2 से गुणा करने, 2 की सम में करनी है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, पूरी लाइन में करनी है। तो इस जगह 2 दूनी 4x प्लस इस जगह 6y, 2 तिया 6, ये हो जाएगा बराबर 2 चिक्का 12। इसमें 3 की गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y बराबर 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब देखो एक जैसा चिन्ह कटेंगे नहीं, अगर नहीं कटेंगे तो हमें इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसको माइनस करेंगे तभी तो कटेगा ये वाला और ये वाला, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, घटाने पर। अब इसे घटाने पर लिख लिया, घटाएंगे तो नीचे वाले सबके चिन्ह बदल लें। देखो ये प्लस का है, माइनस करना है, ये प्लस का है, माइनस का, ये प्लस का माइनस। अब ये 9x प्लस का नहीं है, माइनस का हो गया, ये 6y प्लस का नहीं है, नीचे वाला चिन्ह देखना अब इनमें, अब ये पूरे कट जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएंगे। देखो ये 4x प्लस का है, माइनस का 9x है, अलग अलग चिन्ह तो घटाने, 9x में 4x के 5x बचेंगे, माइनस के ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाना, बराबर, ये कटी गए ये बचे। देखो 24 में से 12 घटाओगे तो 12 ही बचेंगे, लेकिन 12 बचेंगे किसके, माइनस के ज़्यादा 24। अब माइनस से माइनस काट सकते दोनों साइड, x बराबर 12 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा 5, x का मान आएगा 12/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 2 में, कोई सी में रख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ये समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 6, 2 इंटू एक्स का मान रखना 12/5 प्लस 3y बराबर 6। इससे आगे का सॉल्व मैं इधर करूंगा, हो सकता है नीचे दिखाई ना दे इसलिए। देखो ऊपर की गुणा ऊपर करनी है तो 12 दूनी हो जाएगा 24, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, ऊपर गुणा ऊपर और नीचे के नीचे, 5 एकम 5 प्लस 3y बराबर 6। ये ऐसे उतार ले, ये भी ऐसे उतार ले, केवल इसकी गुणा इसमें कर दिया हमने। अब देखो 3y की वैल्यू चाहिए तो इसको यहीं रखना हमें, इसको इधर भेजना है, 6 ये इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 24/5, इसके बटे में 1 मान करके एलसीएम लेके सॉल्व करना है।
जब भी बटे में मिलेगा आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। दोनों का एलसीएम लोगे 5 आ जाएगा, इससे भाग लाओगे इसमें 5 बार जाएगी, 5 के ऊपर गुणा करोगे 5 छंग 30, 5 छंग 30 हो जाएगा। इससे 5 से भाग लाओगे एक बार, 1 के ऊपर गुणा करोगे 24, तो 3y बराबर 30 में से 24 घटाओ कितने बचे। अगर 30 में से 24 घटाओगे तो 6 बचेंगे, बटे में 5। देखो ये गुणा में इधर भेजोगे तो बटे में जाएगा, इसके साथ गुणा में बटे में चला जाएगा, 6/5 गुणा 3, ये इसी के साथ नीचे आएगा, 3 दूनी 6 काट दोगे तो y बराबर आ जाएगा 2/5। ये आएगा y का मान। ये x का मान है, ये y का मान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके माइनस का ले लेता हूँ ताकि आपको माइनस में कोई डाउट नहीं। -3x -6y बराबर 10। मैं ले लेता हूँ मैं 2x -10y बराबर 1। ओके, मैंने माइनस का भी ले लिया है ताकि आपका जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। देखो मैं अगर इन दोनों के जैसा बनाऊंगा, अब देखो यहाँ पर देखो, अगर हमें ये दोनों जैसे बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, या तो 10 की इसमें गुणा करोगे 10 60 हो जाएगा, 6 60 बनेगा तो बड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन। या क्या कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लोगे 10 का और 6 का तो 30 एलसीएम आएगा। 30 आएगा तो इसमें 5 की गुणा करोगे, इसमें 3 की करोगे तब भी हो जाएगी एक जैसे, 30 बन जाएगा। अगर मुझे ये एक जैसे बनाने हैं एक्स वाले, आपका मैं एक एक्स वाले को एक जैसा बनाता हूँ क्योंकि ये आसान पड़ेंगे। देखो यहाँ पर 6 बनाना है यहाँ पे, तो इसमें 2 की गुणा करनी है और इसमें 3 की गुणा करनी है। मैंने तुम्हें दोनों बता दिए। अगर इसमें गुणा करेंगे हम तो 30 बना लेंगे दोनों जगह, तो 5 की गुणा इसमें होएगी और इसमें होएगी 3 की गुणा। इसमें करेंगे तो 2 की गुणा यहाँ कर दो और इसमें कर दो 3 की गुणा। तो यहाँ लिखना समीकरण एक जैसा बनाना है तो एक्स वाला बना लो या वाई वाला, आंसर सेम आएगा। आपका मैं एक्स वाला बना रहा हूँ। समीकरण 1 गुणा 2, आपका शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में 2 की गुणा कर रहे हैं, वह समीकरण आप पूरा लिख लेना, 2 में गुणा इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 की गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2 तिया 6x माइनस 2 छिक्का 12y। गुणा करने पर ध्यान देना कि बिल्कुल सही गुणा करनी है। 2 धाम 20, इसमें 3 गुणा करो, 3 दूनी 6x, 3 नाम 30y बराबर 3 दूनी 6। इसमें 2 की गुणा करिए, 2 तिया 6x, 2 छिक्का 12y, 2 धाम 20, इसमें 3 की 3 दूनी 6, 3 नाम 30 और 3 दूनी 6। अब देखो एक माइनस का पहले से, ये प्लस, अगर इसके सामने कोई चिन्ह आता प्लस का माना जाएगा। अब पहले ही प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे, ये नहीं देखने एक जैसे, इनसे मतलब नहीं है हमारा वाई वालों से, क्योंकि हमने वाई वाले एक जैसे बनाए ही नहीं है, हमने एक जैसे बनाए एक्स वाले। तो एक्स वालों का ही चिन्ह देखना है, इसका अलग है और इसका भी अलग अलग है, तो कट जाएंगे दोनों, तो हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। फिर लिखना है जोड़ने पर। आपको मेथड सीखना है बस क्वेश्चन का। क्वेश्चन किसी समीकरण में संख्या ही तो बदल देगा, बाकी करने का तरीका सेम है। तो करने का तरीका सीखना, मेथड सीखना है। जो मेथड होता है वही हमारा तरीका भी होता है, तो इसलिए आपको तरीका सीखना है। तो देखो 6x से 6x कट जाएगा, ये दोनों एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ेंगे, जुड़ कर रहेंगे माइनस के। 30 और 12 जोड़ोगे तो माइनस के 42y हो जाएंगे बराबर, ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 26। y की वैल्यू निकालोगे तो 26, ये माइनस है तो माइनस के बटे में जाएगा, गुणा में है ना तो गुणा में बटे में चला जाएगा। काटोगे तो ये 2 से कट जाएगा, 21 दूनी 42 और 23 दूनी 13 दूनी 26 लगाना है, 2 से कट जाएगा ऊपर। माइनस नीचे नहीं लगाना, ऊपर लगाना होता है, ध्यान रखना। तो y का मान 13/21 हो जाएगा, ये होगा हमारा y की वैल्यू, ठीक है। अब y का मान रखना हमें समीकरण 1 में, तो मैं इससे आगे इधर करूंगा क्योंकि वहां पर नीचे दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ लिखना y का मान समीकरण 1 में रखने, अगर y का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो हमारे पास समीकरण क्या है, समीकरण उतार लो 3x माइनस 6y बराबर 10, माइनस का 3x माइनस, देखो 6y की वैल्यू रखनी कितनी, माइनस का 13/21।
माइनस का 13/21 हो गया। देखो अगर मैं काटूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, गुणा में इसलिए काट दिया, y यहीं रहेगी बराबर 10। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3x ऐसे रहेगा, देखो माइनस और माइनस गुणा में है तो प्लस हो जाएगा ये वाला। अब देखो 13 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, 13 दूनी 26 बटे में क्या बच रहा 7, y बराबर 10। मुझे ये वाला हिस्से की वैल्यू चाहिए, y का ही मान रखा था, इसमें y नहीं आएगा। देखो यहाँ y का ही तो मान लिखा हमने उठा करके, तो यहाँ y नहीं आएगा, y हटा दो। अब ये प्लस का इधर भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 10 माइनस 26/7। इसके बटे में 1 मान लो, वो y गलती से लिख गया था तो उसको हटा देना है। माइनस का 3x बराबर, दोनों का एलसीएम लोगे 7 आएगा, 1 से भाग लगाओ 7 बार, 7 के ऊपर गुणा 70 हो जाएगा, माइनस 7 से भाग लगाओ 1 बार जाएगी, 1 के ऊपर गुणा करोगे 26 आ जाएगा। अब क्या करना आपको, 70 में से 26 घटाना, 10 में से 6 गए 4 बचे, यहाँ कितने बचे 6 में से 2 गए तब भी 4 बटे में 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा 44/7, ये नीचे ही आ जाएगा बटे में माइनस का 3, तो x बराबर होगा 44/7 या 21। ये जो माइनस नीचे रहेगा इसको ऊपर ही लगाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये x का मान आ जाएगा, ये y का मान आ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा मेथड सीखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगा अगर कोई भी दिक्कत आ रही है। अब मैं प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करता हूँ। मैं मेथड सिखा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वज्रगुणन विधि से करेंगे स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि और बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो हैं, और उसके आगे लगातार चलते रहेंगे।